हर हर महादेव साथिया, आप सभी का अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुमको 41 भाग जागृति। जब वापस घर लौटकर आई तो प्रतीक सिंह सिसोदिया उसे हॉल में ही उसका इंतजार करते हुए मिलेल। जागृति तो नज़र बचाकर अपने कमरे में चली जाना चाहती थी। इस समय उसका दिल उनके किसी भी सवाल का जवाब देने का नहीं हो रहा था, लेकिन जिस तरह से वह सामने बैठे थे कि उनको इग्नोर करके भी निकलना संभव नहीं था। गुड इवनिंग बड़े पापा सा, आज तो आप ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए हैं। एल जागृति ने हल्के से सर झुकाकर उन्हें गुड इवनिंग विश किया। हाँ, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था। आप कहीं गई थी क्या? प्रतीक सिंह ने पूछा। जी, मैं वह कुछ बाहर चली गई थी। ड्रेस चेंज करके आती हूँ तो आपसे बात करती हूँ। एल प्रतीक सिंह सिसोदिया की आंखों में आंख डालकर झूठ बोलने का साहस जागृति के अंदर नहीं था। वह किसी तरह से यहां से खिसकना चाहती थी। एल कपड़े बदलने का बहाना लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। यहाँ मेरे पास बैठिए एल, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। प्रतीक सिंह ने जाती हुई जागृति को आवाज लगाई। एल मजबूरी में जागृति को जाकर उनके सामने बैठना ही पड़ा। जी बड़े पापा सा लकहिए। एल, आप साहिर से मिलने गई थी? जागृति ने अपना सर नीचे झुका लिया। ना हाँ बोलते बन रहा था, ना ही ना। जागृति की चुप्पी ने उन्हें उनके सवाल का जवाब दे दिया था, पर शायद वह हकीकत इससे पहले से ही जानते थे। एल उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और जागृति की तरफ कुछ झुक गए। एल, हमारे समझने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया? करवा ली ना अपनी बेइज्जती? लेकिन यह बेइज्जती आपकी नहीं हुई है, हमारी हुई है। प्रतीक सिंह सिसोदिया बोले। उनके लहजे में साहिर के प्रति गुस्सा तो झलक रहा था, पर फिर भी जागृति को उनमें अपने लिए नरमी महसूस हुई। एल जागृति ने धीरे से सर उठाया। आप बहुत छोटी हैं बेटा, और दुनियादारी के मामले में बिल्कुल कच्ची। इसीलिए हमें आपकी फिक्र होती है और आपकी हर एक खबर हम रखते हैं। एल, मैं समझती हूँ बड़े पापा सा। एल, कुछ नहीं समझती आप। एल, अगर आप समझती तो ईंट का जवाब पत्थर से देकर आतील, इस तरह से उदास होकर मुंह लटकाकर नहीं आतील। आप इन सब चीज़ों को समझ तो पा ही नहीं रही, हैंडल क्या करेंगी? इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप फिलहाल में इन सब चीज़ों से दूर रहिए। एल प्रतीक सिंह सिसोदिया बोल रहे थे। एल, पर बड़े पापा सा हम साहिर से दूर नहीं रख पा रहे। एल जागृति के होठों से निकल ही गया था। एल प्रतीक सिंह सिसोदिया ने गौर से जागृति के चेहरे की तरफ देखा। जागृति के दिल में साहिर के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले से मौजूद था। एल इस चीज़ का एहसास उन्हें थाल पर, यह एहसास इस तरह से इस समय में खुलकर आएगा जबकि सारी चीज़ आपस में इस तरह से उलझी हुई है। यह चीज़ उनको परेशान कर गई। एल वह आगे कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन जागृति की हालत को देखकर चुप हो गए, क्योंकि जागृति के चेहरे पर इस समय दुख और तकलीफ साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, जिसको देखकर प्रतीक सिंह सिसोदिया का दिल कट कर रह गया। थाल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी जीती जागती गुड़िया के हाथों से उसका मनपसंद खिलौना छीन लिया हो। जिस बेटी के एक इशारे पर वह दुनिया की हर एक खुशी उसके कदमों में रखने का ताकत और हौसला रखते थे, आज उसी बेटी की एक ख्वाहिश न वह पूरी कर पा रहे थे और न ही उससे मुंह मोड़ते हुए बन रहा था। एल प्रतीक सिंह सिसोदिया का दिल गुस्से में भर उठा था। एल, अपने बड़े पापा सा पर भरोसा रखिए। जो चीज़ आपकी है वह आपकी ही होकर रहेगी। यह आपके बड़े पापा सा का वादा है। एल, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। एल, पर आप भी मुझे एक वादा कीजिए। एल प्रतीक सिंह सिसोदिया ने जागृति के सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा। एल जागृति ने अपना हाथ उस हाथ पर रखने से पहले अपने बड़े पापा के चेहरे की तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रतीक सिंह सिसोदिया उसे कैसा और कौन सा वादा लेना चाहते हैं। प्रतीक सिंह सिसोदिया उसकी उलझन समझ गए थे। एल, यह वादा कीजिए कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप इस मैटर में अपनी तरफ से कुछ नहीं कीजिएगा। पर क्यों बड़े पापा सा? जागृति समझ नहीं पाई। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बेइज्जती बेटी की बेइज्जती करे, क्योंकि आपकी बेइज्जती करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। पर साहिर के मैटर में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनको चोट पहुंचाने का मतलब। प्रतीक सिंह सिसोदिया ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़कर जागृति के चेहरे पर अपनी नज़र जमा दी थी।
जागृति उनकी बात का मतलब समझ रही थी। एल जागृति को इग्नोर करने का यह काम साहिर ने जो जानबूझकर किया था, अगर यह काम किसी और ने गलती से भी किया होता तो अब तक प्रतीक सिंह सिसोदिया ने खुद अपने हाथों उसे गोली मार दी होती। एल, और उससे भी बड़ी बात की, आपको हम अपनी बेइज्जती के मातम में इस तरह से दुख और अफसोस मनाते हुए नहीं देख सकते। आपको इस हालत में देखकर हमारे ऊपर से नियंत्रण छूट जाता है एल, और जिसका नतीजा क्या होगा आप बेहतर समझ सकती हैं। प्रतीक सिंह सिसोदिया ने साफ बात करते हुए कहा। जागृति ने प्रतीक सिंह सिसोदिया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ आप जितना कुछ कहेंगे मैं बस उतना ही करूँगी, उससे आगे कुछ नहीं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी बेटा। जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए और निश्चिंत रहिए। आपके बड़े पापा ने जो बात एक बार अपनी जबान से निकाल दी उसे किसी भी कीमत पर पूरा कर ही सांस लेते हैं। एल साहिर आपका ही है एल। इन शब्दों को कहते हुए प्रतीक सिंह सिसोदिया के चेहरे पर कठोरता और आंखों में खूनी चमक थी। एल जागृति की इस चाहत को पूरा करने के लिए अब प्रतीक सिंह सिसोदिया न जाने कौन सा कदम उठाने वाले थे कि जिसको सोचकर भी जागृति का दिल भी धड़क उठा। थाल इधर जिंदगी अपनी सहेलियों के साथ बात करने में मस्त थी। ऐसा क्या कर दिया राणा सा ने? उधर से पूछा गया था। एल सवाल क्या था? ऐसा लगा जैसे किसी ने जिंदगी की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया था। एल, जिस पर तो जिंदगी के दिल के फोंफले फूट कर बहने लगे थे। एल पर जिंदगी का जवाब सुनने के लिए साहिर के कान खड़े हो चुके थे। एल, हाय रे मेरा बेडरूम, न जाने कितनी मेहनत और अरमानों के साथ और कितने सारे पैसों की लागत से अर्जुन भाईसा और अभिज्य बाईसा ने सजाया था, और इन्होंने सारे फूल और फूलों की लड़ियां बेदर्दी से हटाते हुए उन्हें एक पॉलीथीन में भरकर कचरे के डब्बे में डाल दिया, और उससे भी इनका मन नहीं भरा तो बेड के सारे फूल साफ करते हुए उसे कोने में लगा आए थे। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम लोगों की कोई बात नहीं मानी थी और ना ही उसके अनुसार कुछ किया था, वरना उसे कोने में पड़ी पड़ी मैं भी उन फूलों की तरह अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही होती। एल जिंदगी बेचारी अपने अपना दुखड़ा रो रही थी। एल सो सैड। सारी लड़कियों ने एक साथ अफसोस जताया। एल ओ तो मैडम के दिल के यह अरमान थे, और यह सारे अरमान इनकी सखी सहेलियों की जगह हुए थे। एल हाय रे यह फालतू के अरमान। आंसुओं में बह गए एल इनकी बातों को सुनकर, अपने दिल में सोचते हुए इधर साहिर के चेहरे पर हंसी का ऐसा मौसम आया हुआ था जो किसी भी पल उसके ठहाके के रूप में बाहर आ सकता था। पर लड़कियों के दुख और अफसोस जताने को सुनकर वह इसे दबाते हुए इस तरह से मुंह बनाते हुए सुन रहा था जैसे जिंदगी के अरमानों की दुनिया उजाड़ने का सारा इल्जाम कबूल कर रहा हो। एल, तभी अचानक उधर से ऐसा कहा गया कि साहिर कान और तेज होकर खड़े हो गए। एल, जाने दो जिंदगी, जो हुआ सो हुआ। उस दिन तुमने हमारी बात नहीं मानी थी। काश कि मान लेती तो शायद हो सकता है कि दूसरा नतीजा भी हो सकता था। पूर्वी बोली। एल, हाँ, उस दूसरे नतीजे के रिजल्ट में मैं सीधे पैलेस से बाहर पाई जाती और पूरे घर परिवार में राणा सा के चिल्लाने पर बेइज्जती होती। तो अलग, तुम लोग तो सीधे होटल से दिल्ली के लिए निकल आई थी। तुम लोग को पता भी था कि पैलेस में कितने सारे रिश्तेदार ठहरे हुए थे। सब बातें बनाते और मेरी बेइज्जती होती। एल, जिंदगी ने अपने नूडल्स का गैस ऑफ करते हुए कहा। एल, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ये लड़के इसी तरह से भाव खाते हैं। एल, अब हमारी बात मान लो, फायदे में रहोगी। एल, हाँ हाँ एल, बताओ पूर्वील, तुम्हारा प्लान कभी फेल नहीं होता। नीति ने पूर्वी को उत्साह दिया। एल, हाँ हाँ बताओ बताओ, जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम सब मेरी मासूम बीवी को किस चने के झाड़ पर चढ़ा रही हो। साहिर ने आराम से अपने दोनों हाथ अपने सीने के आसपास लपेट लिए और दरवाजे पर खड़े होकर इन लोगों का अगला प्लान सुनने लगा। एल भाड़ में जो तुमसे बहुत तुम सबका प्लान, मैं ना तुम लोगों का कोई प्लान सुनने वाली हूँ और ना ही उसे पर अमल करने वाली हूँ। फिलहाल में मेरा नाश्ता बन गया। हैल, अब मैं आराम से बैठकर नूडल्स खाकर एक अच्छी सी मूवी देखूंगी, फिर उसके बाद मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है। तब तक राणा सा के आने का टाइम भी हो जाएगा। गुड बाय एल। जिंदगी ने इन लोगों को बिना कुछ कहने का मौका दिए हुए कहा। एल, अरे बात तो सुन लो। एल, सहेलियां उधर से चिल्लाती रह गई। एल, अब मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। अगर मुझे फुर्सत हुई तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, तुम सब घर पर चली आना। एल, अभी फिलहाल में मुझे मेरा काम करने दो, वरना राणा सा के आते ही जबरदस्त डांट पड़ेगी।
तुम सब तो अपने घर में मज़े से ब्लैंकेट में सोई रहोगी और यहाँ पर मेरी क्लास लग जाएगी। जिंदगी ने साफ बात आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। मन मारकर सहेलियों ने भी गुड बाय किया और फ़ोन कट ऑफ कर दिया। पूरे असली बीवियों वाले तेवर हो गए हैं इस लड़की के। समय मिला नहीं कि पति की बुराई शुरूल माना कि उस रात मेरे दिमाग पर एक साथ कितने काम रहे थे, तो उस समय मेरी गलती थी। लेकिन अभी भला बताओ तो मैंने इसे कब डांटा? उल्टा यही मुझे सुनाकर चल देती है। एल जिंदगी की बातें सुनकर साहिर ने मुंह बनाया। एल पर जिंदगी की बातों ने दिल और दिमाग दोनों को एक अफसोस जरूर दे दिया था कि उसने गलत किया। ये जिंदगी का हक था। एल यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।